नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त है तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी मुहिम के साथ। कोलकाता में आज सुशांत के लिए मुहिम शुरू हो गई है। गणेश हिरवारकर की अगुवाई में ये मुहिम है। पद यात्रा निकालेंगे सुशांत के दोस्त और फैंस। जी हां, तो इंसाफ की मांग को लेकर यह पदयात्रा है। दुर्गा पूजा के साथ शुरू हो रही है ये मुहिम। पहले पटना, फिर वाराणसी और अब ये मुहिम जा पहुंची है कोलकाता। कोलकाता में लगातार आप तक हम तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। जस्टिस फॉर एसएसआर की आवाज जो बुलंद हो रही है। सुशांत को ना भूले हैं, ना भूलेंगे और ना भूलने देंगे। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि जस्टिस फॉर एसएसआर की आवाज लगातार बुलंद होती हुई और जो लोग चाहते हैं कि ये मामला दब जाए उनके लिए लगातार झटका ही साबित हो रहा है, क्योंकि ये आवाज, ये इंसाफ की मांग और भी बुलंद होती हुई पूरे देश में। और ये जो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं जब गणेश हिरवारकर वहां पहुंचे थे और तमाम फैंस पहुंचे थे। जस्टिस फॉर एसएसआर की आवाज लग रही थी। इसके पहले पटना में किस तरह से पदयात्रा निकाली गई वो भी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाए और अब कोलकाता की बारी है। बिल्कुल, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुशांत को इंसाफ की जो मुहिम है, जो रिपब्लिक लगातार चला रहा है, वो कितना बड़ा रूप लेती जा रही है। पहले देखिए, पटना में भी इस तरीके से मुहिम जो है वो जारी है। फिर वाराणसी में आप देखिए, गणेश हिरवारकर जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, वहां पर आरती की उन्होंने और लगातार इस मुहिम को जारी रखा। और आप कोलकाता पहुंचे हैं। पहला नवरात्र है और आज से शुरुआत की है उन्होंने। बिहार के बेटा को न्याय दो। बिहार के लाल को न्याय दो। ये इंसाफ की आवाज है। ये सुशांत के लिए सत्याग्रह है। ये सुशांत को न्याय मिले उसके लिए परमात्मा से आह्वान है। ये मुहिम पिछले 4 महीने से जारी है और तब तक नहीं रुकेगी जब तक सुशांत की संदिग्ध मौत का सच सामने नहीं आ जाता है, जब तक सारे साजिशकर्ता अपने गुनाह की सजा नहीं पा जाते। सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगाते ये लोग भगवान से विनती कर रहे हैं कि बिहार के बेटे को इंसाफ मिले। सुशांत को न्याय में देरी से ये दुखी हैं। उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। देर जरूर हो रहा है लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि इंसाफ हम लोग को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही करीब थे। मेरे खुद के भैया उनके क्लासमेट रहे हैं, तो एक हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेट है बट उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। हम लोग सब उनके साथ हैं। जस्टिस मिलना चाहिए। सीबीआई अभी इंक्वायरी चल रही है, फाइनल रिजल्ट तो आना बाकी है ना। लेकिन इसमें जो लोग भी षड्यंत्र के शिकार हैं, षड्यंत्र में शामिल है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी कोई इंक्वायरी नहीं है। अभी तो 10% इंक्वायरी भी नहीं हुई है बॉलीवुड की। ये तो अभी जो गंद, अभी 90% गंद है बॉलीवुड के अंदर। लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मुझे लगा ये बख्शने वाली है। ये तो चलता रहेगा इंक्वायरी, तो ये बहुत धीमे धीमे चल रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है सुशांत के, इसके साथ साथ और भी बहुत केस खोल रहे हैं वहाँ पे बॉलीवुड के अंदर, जो बहुत गहराई तक जा रहे हैं। जिस स्कूल में सुशांत ने पढ़ाई की थी, जिन अध्यापकों ने उसका भविष्य संवारा था, वो हाथ में बैनर लेकर अपने सुशांत के लिए न्याय मांग रहे हैं। सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि सुशांत स्कूल का बच्चा था और हम लोग सारे स्कूल से जुड़े हैं। अगर सुशांत को जस्टिस नहीं मिला तो इस स्कूल के हजारों बच्चे जो देख रहे हैं कोर्ट की तरफ कि कोर्ट क्या फैसला करता है, उन सबको बहुत डिप्रेशन होगा, निराशा होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा। सुशांत को इंसाफ मिले इसके लिए उसके दोस्त और चाहने वाले हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, पटना और काशी के बाद अब कोलकाता में सत्याग्रह का अगला पड़ाव है। 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। 14 जून को खबर आई थी सुशांत की मौत की। और भारत हमेशा से ये कहता रहा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की। ये सच पूरे भारत ने माना। सुशांत के लिए न्याय की मशाल देश विदेश में जल रही है। ये सुशांत के लिए जन क्रांति है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हम सीधा रुख करेंगे कोलकाता का ही। जी हां, क्योंकि हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव वहां पर मौजूद है, पहुंची हुई हैं और जस्टिस फॉर एसएसआर की आवाज लगातार बुलंद हो रही है। श्वेता, पहले पटना में हमने पदयात्रा देखा, हमने फिर कैंडल मार्च देखा और फिर बारी थी वाराणसी की, वहां पर हवन पूजन किया गया और अब बारी है कोलकाता की, जहां से जस्टिस फॉर एसएसआर की आवाज लगातार बुलंद हो रही है। श्वेता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष। तस्वीरें सीधे मैं आपको दिखा दूं। नवरात्र का पहला दिन है और देखिए, कोई भी वो रास्ता, कोई भी वो जरिया जो सुशांत को इंसाफ दिलाए, हर उस जरिए के
लिए अब एकजुट है पूरा भारत। इस वक्त आप देख सकते हैं कोलकाता का काली घाट मंदिर, और वहां पर देखिए पूजा हो रही है। ये खास पूजा इसलिए कराई जा रही है ताकि जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, जो सुशांत की मौत के पीछे हैं, वो बेनकाब हो जाएं, वो बेनकाब हो और बाहर आए, उनका चेहरा सबके सामने आ जाए। क्योंकि जो बाधाएं जांच में आ रही है, जो बाधाएं नतीजे तक पहुंचने में आ रही है, वो सब कुछ दूर हो। क्योंकि कहते हैं कि कोलकाता के काली मंदिर में जब आप पूजन करते हैं तो हर बाधा खत्म हो जाती है, हर बला का नाश होता है। और इसीलिए ये खास अनुष्ठान आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए रखा गया है। नवरात्र का पहला दिन है और ये तस्वीरें देखिए गणेश शिवारकर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जो इससे पहले काशी में उन्होंने वो सारा सब कुछ पूजा सारी विधि विधान के जरिए किया था जो अपने परिजनों के लिए किए जाते हैं उनकी मौत के बाद। और यहाँ पर माँ काली के दरबार में, काली घाट में कहते हैं जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। यानी कि जो भी वचन लेकर, जो भी मन्नत लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं वो मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। और यही वजह है कि देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खास तौर पर ये कलकत्ता के काली घाट की तस्वीरें हैं। ये सामने मंदिर है और मंदिर के बाहर ये पूजा हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। खासतौर पर इस पूजा का आयोजन यहाँ पर किया गया और आज दिन भर कोलकाता से ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। आज इस पूजा के बाद यहाँ डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर सुशांत के लिए मुहिम जगाने की तैयारी है। उसके बाद रोड शो होगा, पैदल मार्च करीब 3 से 4 घंटे गणेश शिवारकर यहाँ पर करेंगे और उनके साथ सुशांत के हजारों समर्थक भी उस दरमियान मौजूद रहेंगे। यहाँ पर भी देखिए दूर दूर से लोग आए हैं, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी आवाज सुशांत की लुट रही है। स्मिता प्रकाश हमारे साथ है, अतुल जी हमारे साथ है, रवि तिवारी यहाँ पर हमारे साथ है, मयंक हमारे साथ है, अनंता हमारे साथ है, सब लोग हैं। स्मिता जी, लगातार आप लोग शुरुआत से ही 4 महीने हो गए, 4 दिन या 4 घंटे की बात नहीं है, 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। ये जो आवाज है अभी भी उतनी ही पुरजोर तरीके से उठ रही है। बिल्कुल, आवाज़ ज़्यादा लाउड और हमारी रॉर जो है वो ज़्यादा लाउडर है, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा दिन बीतते जा रहे हैं लोगों की एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है और अब हम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। चाहे वो इंडिया हो, हमारे NRI कम्युनिटी जो है उन्होंने ये आज की पूजा ऑर्गेनाइज़ की है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई से हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मदद की है हमारी इस पूजा के लिए, तो उन सब का धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और मैं कहना बिल्कुल श्वेता, कि जो श्वेता देखिए ये बहुत बड़ी बात है। आप भी शुरुआत से ही लगे हुए हैं और देखिए आज हम कोलकाता आज आप पहुंचे हैं, जहां पर कोलकाता में ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही है, पूरा देश भले ही कोलकाता में मौजूद नहीं है लेकिन देशवासियों की भावनाएं यहाँ पर है हम सबके साथ। जी हाँ, जैसा आपने सही कहा कि नवरात्र का पहला दिन है और कोलकाता में काली घाट में माता जी का आशीर्वाद लेने हम लोग आए हैं कि इंसाफ की ये जंग रुकेगी नहीं। लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, जल्द से जल्द न्याय होगा, यही कामना है और यही आशीर्वाद लेने आज पहले दिन हम यहाँ पर आए हैं नवरात्र के। गणेश बैठे हुए हैं, गणेश भी लगे हुए हैं, स्मिता पारेख हमारे साथ हैं, रवि तिवारी जी हमारे साथ हैं जी, मयंक कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, ये सब लोग हैं, सबके पास मैं आऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जी हाँ, सुशांत मामले में अब NIA जांच की मांग हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मांग बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें। देखिए ED CBI की जांच इस वक्त चल रही है, NCB भी पूछताछ कर रही है लगातार, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की वो ये कि अब NIA जांच की मांग भी उठने लगी है। सुब्रमण्यम स्वामी जो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं इस मामले को लेकर के, उन्होंने अब ये मांग उठाई है, NIA जांच भी इसकी होनी चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, यानी सुशांत केस में न्याय जल्द से जल्द सामने आए, क्योंकि सुशांत की हत्या में दाऊद का हाथ हो सकता है, ये दावा सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं। और पूरे देश से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की मुहिम भी पिछले 4 महीने से ज्यादा वक्त से जारी है और एक रिपोर्ट इसी से जुड़ा हुआ आप पहले देखिए, फिर हम लौटते हैं। कोलकाता की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद अनगिनत सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सवाल का माकूल जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन एक बात तो तय है कि सुशांत की हत्या की गई है। रिपब्लिक भारत शुरू से ही यह कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को साजिशन मारा गया है। CBI भी इस सच की तलाश शिद्दत से कर रही है और अब तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी NIA जांच की मांग कर दी है। दरअसल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इस केस की जांच NIA को करनी चाहिए। स्वामी के मुताबिक उन्हें शक है कि सुशांत की हत्या में दाऊद गैंग का हाथ है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी दावा किया कि बिना अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के इस तरह की हत्या नहीं हो सकती। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे गहरी साजिश की आशंका को और भी बल मिला है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा था कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि सीबीआई सुशांत केस को 1-2 दिन में बंद कर रही है। उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की और कहा कि कुछ लोगों को इस मामले को बंद करने की हड़बड़ी आखिर क्यों है। बहरहाल ये बात तो तय है कि सुशांत किसी बड़ी साजिश के शिकार हुए हैं और यकीनन जांच एजेंसियां जल्द ही इस राज का पर्दाफाश कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सुशांत के लिए आज इंसाफ, यहाँ कोलकाता इंसाफ की जो लड़ाई है, जो मुहिम है, कोलकाता पहुंच चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर पहले आपको दे दूं, ब्रेकिंग न्यूज बता दूं इस वक्त की, उसके बाद हम यहाँ पर जो लोग हमारे साथ हैं बात करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है सुशांत मामले को लेकर। एम्स की रिपोर्ट पर यह ट्वीट किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 खामियां हैं। उन्होंने कहा है सीबीआई स्वास्थ्य विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजे और दूसरी राय के लिए भी रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। ये बड़ी मांग सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है। एम्स की रिपोर्ट पर ये ट्वीट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 खामियां हैं। जी और ये देखिए, सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और अब हमारी मुहिम सुशांत को लेकर के वाराणसी के बाद अब कोलकाता पहुंच चुकी है। और अब हम बात करेंगे, देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है, हाथों में पोस्टर लेकर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं सुशांत के लिए, जस्टिस फॉर एसएसआर के लिए। और यहाँ पर भी देखिए सबके सब जुटे हुए हैं। आनंदिता जी हमारे साथ है, मयंक हमारे साथ है। और देखिए बात मैं करती हूँ, बताइए आप अपनी बात पूरी करिए। आप जिस तरह से कह रहे थे कि 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एक दिन भी 4 सेकंड के लिए भी चैन से नहीं बैठे हैं। देखिए, ये जो जंग इस समय चल रही है, इंसाफ की जंग, ये पूरी दुनिया में चल रही है और ऐसा पहली बार हुआ है जब एक घटना के लिए पूरी दुनिया एक हो गई हो। 4 महीने से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर पूरे दुनिया भर के अलग अलग देशों में जहां जहां भारतीय रहते हैं, जो भारतीय हैं और जो भारतीय नहीं भी हैं, वो इसके लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। अपने आप में एक ऐसा मौका है जिसने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया और अब ऐसा लग रहा है कि इंसाफ हमें जल्द से जल्द मिलेगा। जैसा आपने बताया, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी ट्वीट किया है कि एनआईए को आना होगा, तो लगता है कि अब इंसाफ जल्द से जल्द मिलने वाला है। उम्मीद रवि तिवारी जी आपको भी अब नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें क्या, पूरे देश को और पूरे विदेश में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको ये नजर आ रहा है कि इंसाफ मिलेगा। और हमारा तो ये दावा है कि हम इंसाफ लेकर के रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि 4 दिनों से पटना, बनारस, दिल्ली, आज कोलकाता, और ऐसे हम पूरे देश में ये मुहिम चलाएंगे। बिल्कुल, एक बार पूजा की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, पूजा इस वक्त जो है वो अब खत्म लगभग होने वाली है, यानी कि पूरी होने वाली है सुशांत के लिए। और स्मिता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। स्मिता, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, जानबूझकर ये अफवाह फैलाई गई कि सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट दे दी है, यानी लोगों की उम्मीदें तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जितनी कोशिश स्मिता उम्मीदों को तोड़ने की हुई, उतनी ही मजबूती से हम और आगे बढ़े। रिपब्लिक भारत भी इस मुहिम में लगा हुआ है और आप जैसे सुशांत के लिए न्याय मांगने वाले लोग भी। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगी, ऐसी झूठी अफवाहें जब होती है, जब इतना बड़ा केस और इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए होते हैं उसके साथ, तो ये उनकी नाकाम कोशिशें नाकाम ही रहती जाएंगी। लेकिन अब जैसे आपने बताया कि एनआईए भी आ गया, मैं बहुत खुश हूँ कि हर तरह की कल्प्रिट्स इसमें से और सफाई होनी चाहिए पूरी की पूरी तरह से। बॉलीवुड में जितनी गंदगी हो चुकी है और जिस वजह से सुशांत की मर्डर की प्री प्लानिंग हुई थी और बहुत लोगों को पता था और वो चुप रहे, आई थिंक ये उजागर होना चाहिए। उजागर होना चाहिए। देखिए, सबका ये मानना। आनंदित, आप क्या कहेंगी? मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग लड़ रहे हैं, 4 मंथ हुआ है, अगर 4 साल भी लग जाए तो भी हम ये मुहिम नहीं छोड़ेंगे। किसी भी हालत में जस्टिस दिलाना पड़ेगा। मैं एक बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करती हूँ। वो फिल्म इंडस्ट्री को, लोगों को आगे आना चाहिए। जो भी आई इसके पीछे, सबको आगे आके जस्टिस देना पड़ेगा। जो भी जो किया उसका शास्ति उसे मिलना पड़ेगा, बस हम छोड़ेंगे नहीं। मयंक भी हमारे साथ है। मयंक एक यूथ है, मयंक भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि सुबह से ही मयंक इस मुहिम को यहाँ पर कोलकाता में आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो लोग इसका समर्थन नहीं दे रहे हैं, जो भी बॉलीवुड से इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये सुशांत उन्हीं का लड़का है एंड उनकी समर्थन के लिए वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। सो
मैं चाहता हूँ कि वो आगे आए और उनकी ये जो मुहिम है जो ये बॉम्बे में भी जाए, जल्द से जल्द अपने मुकाम तक पहुंचे। इंतजार बहुत हो गया है उज्जवल, बहुत इंतजार हो चुका है, अब इंतजार और नहीं, अब कातिल बेनकाब होने चाहिए। बिल्कुल, रिपब्लिक भारत भी जिस तरह से जुटा हुआ है और सारी दुनिया से जिस तरह की आवाजें आ रही हैं, निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके का भरोसा हम सब ने एक दूसरे को दिलाया है, चाहे कोई भी ताकतें, कितनी भी बड़ी ताकतें कोशिशें क्यों ना कर लें, ये सारी कोशिशें नाकाम होगी और हमको न्याय जरूर मिलेगा, जल्द मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीरें, काली घाट है ये, कोलकाता का काली घाट है। यहाँ पर ये मान्यता है कि जब किसी भी मन्नत के साथ यहाँ पर लोग आते हैं तो उनकी मन्नतें जरूर पूरी होती हैं, जो बुरी बलाएं हैं वो दूर हो जाती है। और इसीलिए वाराणसी के बाद अब काली घाट को चुना गया है, यानी भगवान के जरिए ऊपर वाले से हिम्मत मांगकर, ताकि इस लड़ाई में एकजुटता के साथ सभी आगे बढ़े, कभी भी ये मुहिम कमजोर ना पड़े एक क्षण के लिए भी। ये कोशिश हर किसी की है और शायद इसीलिए वाराणसी के बाद अब काली घाट में ये पूजा हो रही है, खास पूजा हो रही है सुशांत की आत्मा की शांति के लिए। और सुशांत के ऊपर जो बुरी बलाएं, जिन्होंने उसके हत्या के पीछे अपनी बड़ी भूमिका निभाई, उन सब का चेहरा बेनकाब हो। ये आम लोग देखिए खुद ब खुद जुड़ गए हैं कोलकाता से, जो यहाँ पर आए हैं। जी बताइए। जी मैं यहीं कस्बा एरिया में रहता हूँ। मैं सिर्फ जस्टिस के लिए आज सुबह आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम सभी को पता है ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। ये आत्महत्या नहीं है। और यहाँ से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि आज पूरा दिन कोलकाता से ऐसी तस्वीर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बैक टू स्टूडियो।